यहाँ पर आप लोग को लग रहा होगा कि मानव की वृद्धि और विकास दोनों देखने में क्या लग रहा होगा, सेम लग रहा होगा, लेकिन एक दूसरे से ये दोनों सेम नहीं है। जैसे में हम लोग जानेंगे कोई भी गांव हो गया या शहर हो गया या देश हो गया, तो गांव में क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, ठीक, या देश में जनसंख्या बढ़ रहा है या कोई नगर में जनसंख्या बढ़ रहा है, और जनसंख्या के साथ वहाँ पास क्या हो रहा है, कोई डेवलपमेंट वाला काम नहीं हो रहा, वहाँ पास चिकित्सा व्यवस्था नहीं है, कोई उस तरह का स्कूल पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं है, और वहाँ पास क्या अच्छा साधन उपलब्ध नहीं है रहने के लिए, तो वहाँ पास हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पास विकास नहीं हो रहा, वृद्धि हो रहा है। किस चीज़ का वृद्धि हो रहा है, तो जनसंख्या का वृद्धि हो रहा है। तो जहाँ पास सिर्फ जनसंख्या का वृद्धि हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पास जनसंख्या विकास नहीं समझेंगे, यहाँ पास क्या समझेंगे कि सिर्फ जनसंख्या का वृद्धि होना समझेंगे। वृद्धि के साथ साथ क्या होना चाहिए, विकास भी होना जरूरी है। यानी जनसंख्या में अगर कोई विकास हो रहा है, जनसंख्या में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो उसको साथ क्या होना चाहिए, वहाँ पास संसाधन उस वृद्धि के साथ साथ उस जनसंख्या को रहने के लिए क्या होना चाहिए, संसाधन फिर उपलब्ध होना जरूरी है। तब हम लोग समझेंगे क्या कि उस देश को, उस गांव को और उस शहर में क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। अगर कोई शहर में क्या हो रहा है, जनसंख्या दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, लेकिन वहाँ पास क्या हो रहा है, वहाँ अच्छा तरीक़ा से रहने का व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, कोई चिकित्सक यानी वहाँ पास हॉस्पिटल का उपलब्ध नहीं है, रहने के लिए कोई घर आवास के उपलब्ध नहीं है, तो हम लोग क्या समझें कि वहाँ पास सिर्फ क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, लेकिन वहाँ पास डेवलपमेंट यानी विकास नहीं हो रहा। तो आगे हम लोग समझेंगे आगे। यहाँ पास मानव विकास का परिभाषा हम लोग समझेंगे कि विकास किसे कहेंगे, उसको बारे में जानेंगे। तो यहाँ पास बता रहा है मानव विकास का मतलब है लोगों को जीवन को बेहतर बनाना, यानी विकास का मतलब ही होता है, क्या होता है, जीवन को बेहतर यानी अच्छा तरीक़ा से जीना, समय से संसाधन उपलब्ध हो जाना, हर तरीक़ा का जो संसाधन हो समय से उपलब्ध हो जाए, तब हम लोग जानेंगे कि विकास हो रहा है। तो यहाँ पर लिख रहा है कि मानव विकास का मतलब है लोगों को जीवन को बेहतर बनाना, यानी जब तक लोगों का जीवन क्या हो, बेहतर नहीं हो, तो हम उसको विकास नहीं मानेंगे। आगे देखेंगे हम लोग कि इसमें अच्छा पर्यावरण, बेहतर स्वास्थ्य और अच्छा जीवन जीने के लिए हम लोग को क्या होना चाहिए, तो अच्छा होने के लिए सबसे पहले हम लोग को होना चाहिए अच्छा पर्यावरण, जहाँ पास हम लोग को शुद्ध ऑक्सीजन उपलब्ध हो और वहाँ पास पोल्यूशन का मात्रा क्या हो, कम हो। फिर आगे जानेंगे बेहतर स्वास्थ्य, यानी चिकित्सा व्यवस्था फिर क्या हो, अच्छा उपलब्ध हो। फिर अच्छी शिक्षा, यानी जहाँ पास एजुकेशन व्यवस्था ही नहीं रहेगा तो वहाँ पास क्या होगा, विकास नहीं हो पाएगा। तो किसी भी मानव को विकास होने के लिए कितने चीज़ की आवश्यकता होता है, तो सबसे पहला आवश्यकता है स्वास्थ्य पर्यावरण, यानी अच्छा पर्यावरण, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, और तीसरा क्या है, अच्छी शिक्षा, और फिर उसके बाद क्या है, आर्थिक तरक्की, और चौथा में क्या है, आर्थिक तरक्की होगा कब होगा, जब तक ये तीनों क्या हो, मजबूत नहीं रहेगा, जब तक आर्थिक स्थिति क्या होगा, अच्छा नहीं होगा। यानी किसी भी मानव को विकास होने के लिए तीन चीज़ होना जरूरी है। सबसे पहला क्या है, तो सबसे पहला बेहतर स्वास्थ्य होना जरूरी है, फिर अच्छा शिक्षा व्यवस्था, फिर आगे एक और क्या बोल रहा, तो पर्यावरण, अच्छा पर्यावरण, जहाँ पास पर्यावरण ही क्या हो, पोल्यूटेड होगा, तो वहाँ पास क्या व्यक्ति अच्छा तरीके से रह पाएंगे, हमेशा वहाँ पर क्या होगा, तो बीमार पड़ेंगे। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, तो अच्छा स्वास्थ्य पर्यावरण को बनाए रखना चाहिए। आगे हम लोग जानेंगे
समाज में समान अधिकार शामिल होते हैं और किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के, किसी भी लिंग, जाति पात हो गया, लिंग आधार पर कोई भेदभाव ना हो, तभी क्या हो सकता है, हमारा समाज को विकास हो सकता है। तो यहाँ पर से बोल रहा है कि समाज में समान अधिकार हो, समाज में क्या हो, सभी व्यक्ति को समान अधिकार हो। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोगों के पास अधिक अवसर और स्वतंत्रता होती है ताकि वे अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से सुधार सके। और इतने चीज़ अगर किसी भी व्यक्ति के पास होगा तभी वो क्या कर सकता है, अच्छा जीवन स्तर को जी सकता है। यानी ये 4 चीज़ होना ज़रूरी है, तभी क्या करेगा, मानव को विकास के श्रेणी में रखा जा सकता है। फिर आगे हम लोग जानेंगे कि मानव विकास रिपोर्ट, यानी हम लोग किस आधार पर तय करेंगे कि मानव विकास कर रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मानव विकास रिपोर्ट कहते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे मानव विकास का रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा तैयार किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो एक संस्था है, उसको तैयार कौन करता है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया जाता है। और इसमें किस चीज़ को शामिल, किस चीज़ को, कारक को शामिल किया जाता है, तब हम लोग क्या समझेंगे कि मानव क्या कर रहा है, विकास कर रहा है। तो देखेंगे सबसे पहले कि मानव विकास की रिपोर्ट पहली बार कब तैयार किया गया था, तो 1990 ईस्वी में तैयार किया गया था। मानव विकास रिपोर्ट सबसे पहले 1990 ईस्वी में तैयार किया गया था, प्रकाशित किया गया। मानव विकास रिपोर्ट में महबूब उल हक एवं प्रो अमर्त्य सेन, यानी 2 व्यक्ति थे, ये दोनों मिलकर क्या तैयार किए थे, मानव विकास रिपोर्ट को तैयार किए थे। पहला व्यक्ति कौन थे, तो महबूब उल हक और दूसरा अमर्त्य सेन, ये दोनों व्यक्ति मिलकर क्या किए थे, मानव विकास रिपोर्ट को तैयार किए थे। निर्देशन में तैयार किया गया था और मानव विकास के 3 सूचक होते हैं, और मानव विकास के 3 सूचक होते हैं। अगर ये 3 चीज़ मानव सुधार गया, मतलब सुधार हो जाता है मानव के जीवन में, तब हम लोग समझेंगे कि मानव क्या कर रहा, विकास कर रहा है। पहला क्या है, मानव विकास के 3 सूचक शब्द, सबसे पहला क्या है, तो सबसे पहला शब्द है जीवन का प्रत्याशा, यानी जीवन का प्रत्याशा, यह क्या है, सबसे पहला कारक है। फिर दूसरा कारक क्या है, शिक्षा प्राप्ति, और दूसरा कारण क्या है, शिक्षा प्राप्ति, और तीसरा क्या है, जीवन स्तर, यानी अच्छी जीवन स्तर होगा तभी क्या होगा, मानव विकास कर पाएगा। आगे हम लोग जानेंगे मानव विकास रिपोर्ट के दर 0 से 1 के बीच होती है, और मानव विकास की जो रिपोर्ट दर होता है 0 से 1 के बीच में क्या किया गया है, माना गया है। देखेंगे कि 2017 में मानव विकास रिपोर्ट 189 देशों को तैयार किया गया था, और 2017 में 189 देशों को क्या किया गया था, तो मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया गया था। 2017 में मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान 130वां था, और 189 देश में भारत का स्थान 130वां आया था। यानी कितना उस टाइम हमारा देश क्या था, पीछा हुआ था मानव विकास में। तो 189 देश में 130वां स्थान क्या किया था, प्राप्त किया था। मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान 130वां स्थान था, जिसमें भारत का मूल्य 0.60640 था, और यहाँ का मूल्य क्या था, तो 0.640 माना गया था। मानव विकास रिपोर्ट ऊपर में नॉर्वे था, और सबसे ऊपर में कौन था, तो नॉर्वे। इसका मान कितना था, तो 0.953। सबसे नीचे नाइजीरिया देश था, और सबसे लास्ट में कौन सा देश आया था, तो नाइजीरिया देश। 189वां स्थान पर कौन था, तो नाइजीरिया एक देश है, वो क्या था, मानव विकास रिपोर्ट में सबसे पीछे आया था। और इसका जो मान था वो 0.345 का स्थान था, और इसका जो मान था जो 0.345 का स्थान में आया था।
देखेंगे यहाँ पास हम लोग मानव भारत में मानव विकास की कम स्कोर की स्थिति के लिए, यानी भारत में जो अथी आया स्कोर, यानी इसको जो रैंक आया वो कम किस कारण से आया, इसी के लेकर हम लोग क्या करेंगे, कम स्कोर स्थिति के लिए निम्नलिखित कारक जिम्मेदार है। पहला ऐतिहासिक कारक है, पहला क्या है ऐतिहासिक कारक, और दूसरा सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, तीसरा कहा है राजनीतिक कारक और ऐतिहासिक कारक। ये सब कारण के कारण क्या हो गया, भारत के मानव विकास रिपोर्ट में क्या हो गया, पिछड़ गया। यानी 189 देशों में भारत का स्थान कितना आया था, तो भारत का स्थान 189 देशों में 130 आया था। तो इसका कारण क्या 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 था, ये 3-4 कारक था। पहला कारक क्या था, ऐतिहासिक कारक, दूसरा सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, और तीसरा राजनीतिक कारक, और चौथा में क्या था, तो ऐतिहासिक कारक। ये सब क्या था, मानव विकास जो भारत में हुआ था इसको पिछड़ने का कारण था। ये 4 कारक के कारण क्या हुआ था, भारत का रैंक में बहुत पिछड़ गया था। यानी 189 देशों में कितना स्थान आया था, भारत का 130वां स्थान आया था। पहला हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो आर्थिक कारक। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, ऐतिहासिक कारक। ऐतिहासिक कारक क्या था, तो भारत में लंबे समय तक औपनिवेशिक शासन ब्रिटिश शासन के अधीन रहा, जिसने देशों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक प्रगति को बाधित किया गया। और हमारा देश जो ब्रिटिश शासनकाल यानी जो 200 साल बरस राज किया, ये सबसे पहला कारक क्या था, भारत को विकास होने का, पिछड़े होने के कारण सबसे पहला कारक यही बना था कि हमारा देश ब्रिटिश के अथी में कितने साल तक रहा था, गुलामी में, तो 200 साल वर्ष रहा, जिससे यहाँ का क्या हुआ, औपनिवेशिक शासन ब्रिटिश शासन के अधीन रहा, जिसने देश के आर्थिक स्थिति क्या हो गया, खराब हो गया। सामाजिक, और अंग्रेज लोग क्या किया, यहाँ के प्रत्येक वर्ग के यानी प्रत्येक जाति वर्ग के लोग थे उसको आपस में लड़ा कर क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, जिससे क्या हुआ, सामाजिक स्थिति फिर क्या हुआ, हमारा देश को बिगड़ गया। और शैक्षिक यानी शिक्षा व्यवस्था भी क्या था, बहुत नीचे स्तर का था उस टाइम, प्रगति का बाधित हुआ। और ये सब क्या हुआ, बहुत बाधित हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, हमारा जो मानव विकास रिपोर्ट जो जारी किया गया था 2017 में, उसमें हमारा कैमा स्थान आया था, 130वां स्थान आया। जिस ये सबसे पहला कारक यही था, जिसके कारण क्या हुआ, हमारा देश 2017 में विकास रिपोर्ट में 130वां स्थान प्राप्त किया। दूसरा कारण क्या था, तो दूसरा कारण में हम लोग देखेंगे कि स्वतंत्रता से पहले भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर बहुत कम ध्यान दिया गया। और जब भारत का आज़ाद नहीं हुआ था तो अंग्रेज लोग क्या किए थे, यहाँ पास शिक्षा व्यवस्था पर क्या कर रहे थे, तो बहुत कम ध्यान दे रहे थे, जिसका कारण क्या पड़ा, इसका प्रभाव 2017 में आने देखने को मिला मानव विकास रिपोर्ट में। तो यहाँ पास बोल रहा, स्वतंत्रता से पहले भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर बहुत कम ध्यान दिया गया, जिसने विकास की गति धीमी कर दी गई। और स्वतंत्रता के पहले यानी ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेज सरकार था, जो शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था पर क्या किया, बहुत कम ध्यान दिया, जिसका कारण हमारा देश क्या हुआ, बहुत पिछड़ा रह गया। आगे हम लोग जानेंगे भूमि व्यवस्था और आर्थिक शोषण के कारण समाज में असमानता बढ़ी। और भूमि व्यवस्था, अंग्रेज आया तो क्या करता था, जो किसान लोग फसल उगाते थे उस पर कर लगाया करता था, जिससे क्या हुआ, किसान लोग खेती करना ही क्या कर दिए, धीरे धीरे छोड़ दिए। यहाँ पास क्या करता था, तो आर्थिक भूमि व्यवस्था पर क्या करता, आर्थिक शोषण यानी शोषण के कारण समाज में असमानता फैल गया। और यहाँ पास क्या हो गया, समाज में असमानता फैला, जिससे गरीब और अमीर के बीच बड़ा अंतर बन गया। और जिससे क्या हो गया, गरीब तबके के लोग थे और अमीर तरह के व्यक्ति थे, उसके बीच में क्या हो गया, बहुत अंतर देखने को मिलने लगा। ये सब क्या था, तो हमारा विकास रिपोर्ट में पिछड़ने का कारण था। फिर आगे हम लोग जानेंगे यहाँ पास देखेंगे सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, यानी सामाजिक और सांस्कृतिक कारक क्या था।
यानी दूसरा क्या था, मानव विकास रिपोर्ट में पिछड़ने का कारण तो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक था। तो उसमें जाति पर था, यानी उस टाइम क्या था, तो जाति प्रथा ज़्यादा चलता था, जिससे क्या हो रहा था, पिछड़ने का कारण बना था। जाति प्रथा, लैंगिक भेदभाव, यानी स्त्री पुरुष पर क्या होता था, उस टाइम भेदभाव किया जाता था। और धार्मिक, और एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को देखना नहीं चाहते थे, इसका फिर कारण बना था उस टाइम धार्मिक और असहिष्णुता जैसा सामाजिक मुद्दे अब भी मानव विकास में बाधा डालते हैं, और इसका स्थिति अभी भी हम लोग को देखने को मिलता है। गांव घर में जाइएगा तो जाति आधारित हो गया, धर्म के आधार पर भेदभाव देखने को अभी भी हम लोग को मिलता है। तो ये सब क्या था, मानव विकास में बाधा डालने का कारण था। आगे हम लोग क्या जानेंगे कि महिलाओं की शिक्षा और रोजगार में भागीदारी कम होने से, और उस टाइम फिर क्या था कि महिलाओं की शिक्षा और आर्थिक काम में भागीदारी कम था, जिसके कारण भी क्या था, भारत में मानव विकास रिपोर्ट बहुत नीचे स्तर का था। तो यहाँ पर बोल रहा है भागीदारी कम होने से समाज का आधा हिस्सा पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया। यानी महिलाओं का उस टाइम क्या था, किसी भी काम में भागीदारी नहीं रहने के कारण जो हमारा देश में या समाज में आर्थिक स्थिति गिरने का सबसे प्रमुख कारण ये भी था, यानी विकसित नहीं हो पाता है। यानी यहाँ पास बोल रहा कि उस टाइम के महिलाएं क्या थे, काम काज नहीं कर पाते थे। तो क्या हुआ, वह भी क्या था, बहुत महत्वपूर्ण कारक था मानव विकास को रिपोर्ट में नीचे गिरने का स्तर का क्या था, महिलाओं के भागीदारी बहुत कम था। फिर आगे हम लोग जानेंगे कई क्षेत्रों में अभी भी पारंपरिक सोच के कारण विज्ञान, तकनीक और आधुनिक शिक्षा को अपनाने में बाधाएं आती हैं, और महिलाओं में अभी भी देखा जाता है, यानी जो पीछे से सोचते आए हैं, मतलब पिछड़ा हुआ पीढ़ी वही लेकर अभी भी चलते हैं, जिसके कारण अभी भी इसका प्रभाव हम लोग को देखने को मिलता है। यानी महिलाओं के साथ क्या होता है, तकनीकी आधुनिक ये सब शिक्षा को अपनाने में बाधाएं आती हैं। ठीक, फिर आगे हम लोग जानेंगे क्या, तो स्वच्छता और पोषण को लेकर जागरूकता की कमी भी विकास को धीमा कर देती है। यानी कोई भी बच्चा क्या हो रहा है, जन्म ले रहा है तो उसको अच्छा तरीक़ा से पोषण आहार नहीं मिलेगा, यानी विटामिन अच्छा तरीक़े से खाने पीने के नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, उसको शरीर विकास नहीं कर पाएगा। शरीर नहीं विकास पाएगा तो अच्छा तरीक़े से कोई काम नहीं कर पाएगा, काम भी नहीं कर पाएगा, पढ़ाई में फिर उसको मन नहीं लगेगा। तो ये सब क्या था, ये भी एक कारण था उस टाइम आर्थिक, मतलब मानव विकास में बाधा डालने का सबसे प्रमुख कारण ये भी उसको में शामिल था। आगे हम लोग जानेंगे राजनीतिक कारक भी सबसे प्रमुख, यहाँ पास राजनीतिक कारक में देखेंगे राजनीतिक कारक, इसमें राजनीतिक स्थिरता और संविधान और राजाओं की प्राकृतिक सरकार के रूप स्तर आदि शामिल हैं। यानी उस टाइम क्या था कि राजा जो अपने तरीक़ा से शासन चलाता था वो भी इसको में शामिल था। यानी देश तो आज़ाद हो गया था, लेकिन कई ऐसा पिछड़ा हुआ क्षेत्र था कि जहाँ पास जिसको जो राजा टाइप के व्यक्ति था, जो बड़ा अमीर टाइप के व्यक्ति रहता था, वह भी अपना क्षेत्र में क्या करता था, तो अपना तरीक़ा से शासन व्यवस्था चलाता था। तो इसका कारण ये भी बना हुआ था उस टाइम। फिर बुरा राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और नीतियों के सही क्रियान्वयन में कमी, यानी राजनेता लोग क्या कर रहे थे, तो अच्छा तरीक़ा से सरकार नहीं चला पा रहे थे। ये भी क्या कर रहे थे, एक स्थिरता तरीक़ा से, यानी धीरे धीरे क्या कर रहे थे, विकास कर रहे थे। तो भ्रष्टाचार के फिर नीति उस टाइम बहुत ज़्यादा था, नीतियों के सही नीति का उपयोग नहीं करते थे, और क्रियान्वयन में कमी विकास को प्रभावित करते थे, और ये सब काम नहीं करते थे, जिससे क्या होता, अच्छा तरीक़ा से नेता लोग क्या करते थे, काम नहीं करते थे, जिससे कारण भी क्या हुआ, हमारा देश में विकास अच्छा तरीक़ा से नहीं हो पाया। आगे हम लोग जानेंगे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच विकास का असमान, और ग्रामीण और शहरी क्षेत्र, यहाँ पर हो रहा है ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में विकास का असमान, यानी ग्रामीण क्षेत्र में अलग तरीक़ा से विकास देखने को मिलेगा,
शहर क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्र में क्या था तो अच्छा संसाधन उपलब्ध नहीं था। शहर में क्या था तो अच्छा खासा संसाधन उपलब्ध होने के कारण क्या कर रहे थे तो अच्छा विकास कर पा रहे थे। लेकिन एक जगह विकास हो रहा है, एक जगह नहीं विकास हो रहा है, तो उस स्थिति में फिर क्या था हमारा देश क्या था पिछड़ा हुआ था। तो यहाँ पास हो रहा है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बीच का विकास असमान था। वितरण, बुनियादी ढांचे, शिक्षा व्यवस्था, परिवहन की कमी थी। ग्रामीण स्तर में क्या था तो शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और आने जाने के रोड, ये सब क्या था ग्रामीण इलाका में कमी था, जिसके कारण ग्राम यानी जो गांव में रहने वाले थे वे क्या कर रहे थे तो काफ़ी कम यानी बहुत धीमी गति से क्या कर रहे थे विकास कर रहे थे। लेकिन वही शहर में देखा जाए तो शहर के लोग क्या कर रहे थे तो धीरे धीरे विकास मतलब कर रहे थे, तेज़ी से नहीं कर रहे थे। लेकिन वहाँ के लोग ग्रामीण की अपेक्षा क्या कर रहे थे वो ज़्यादा विकास कर रहे थे। तो वहाँ किस कारण से ज़्यादा विकास कर रहे थे तो वहाँ पास क्या था तो वहाँ पास अच्छा शिक्षा व्यवस्था था, अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था को देखने के लिए हॉस्पिटल फिर उपलब्ध था और आने जाने के लिए रोड फिर उपलब्ध था, जिसके कारण क्या था तो शहर के लोग क्या कर रहे थे अच्छा विकास कर रहे थे। वही पीछे देखा जाए तो गांव के लोग नहीं, इस तरह का संसाधन उपलब्ध नहीं रहने के कारण क्या कर रहे थे तो बहुत धीमी गति से क्या कर रहे थे तो विकास कर रहे थे। यहाँ पर क्या हो रहा है तो स्वास्थ्य परिवहन की कमी मानव विकास को धीमी करता है। और स्वास्थ्य और परिवहन की कमी के कारण क्या होता है तो मानव विकास में क्या करता है धीमा करता है। कई योजना बनाई जाती है लेकिन वह उन तक आम जनता की पहुंच सीमित रहती है, जिससे लाभ सही तरीक़ा से नहीं हो पाता है। और बोल रहा है कि कई योजना बनाया जाता है लेकिन वहाँ पास अच्छा संसाधन उपलब्ध नहीं होने के कारण वो जो योजना बनाया जाता है वो उस जगह तक नहीं पहुंच जाता है। ये भी एक क्या था प्रमुख कारण था विकास में बाधा डालने का। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट और राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट योजना आयोग, अब उसको क्या कर दिया गया, जो राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट पहले किस चीज़ में निकाला जाता था तो योजना आयोग के आधार पर निकाला जाता था, लेकिन अब उसको योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग कर दिया गया है। तो यहाँ पास बोल रहा है कि राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट योजना आयोग को अब नीति आयोग 2015 से के द्वारा जारी किया गया। और राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट को पहले नीति आयोग पर निकाला जाता था, लेकिन अब उसको नीति आयोग पहले योजना आयोग के आधार पर निकाला जाता था, लेकिन अब उसको योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग कर दिया। 2015 में नरेंद्र मोदी यानी जब प्रधानमंत्री जब बने तो योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग कर दिए, तो इसके द्वारा जारी किया जाता है। तो मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट पहली बार 2002 में जारी किया गया था। और सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब जारी किया गया था तो भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट 2002 में जारी किया गया था। राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट में 2007 से 2008 में सबसे ऊपर केरल था। और राज्य में मानव विकास के राज्य में सबसे ऊपर कौन सा राज्य आया था तो केरल क्या था मानव विकास के लिस्ट में सबसे पहले ऊपर स्थान में आने वाला सबसे पहला राज्य कौन था तो केरल था। जहाँ देखा गया कि 0.790 और सबसे नीचे छत्तीसगढ़ रहा। और मानव विकास की रिपोर्ट में सबसे नीचे स्तर का कौन रहा था तो छत्तीसगढ़, उसका जो मान था जो 0.358 क्या था स्थान आया था।
यहाँ हम लोग जानेंगे भारत के मानव विकास का सूचक, यानी भारत में मानव विकास का क्या क्या सूचक है, यानी किस आधार पर जानेंगे कि मानव का विकास हो रहा है। तो भारत में मानव विकास का सूचक क्या है, तो आर्थिक उपलब्धियां का सूचक, यानी पहला क्या है, तो आर्थिक उपलब्धियां का सूचक है। फिर दूसरा में क्या है, तो स्वास्थ्य जीवन के सूचक, यानी दूसरा क्या होना चाहिए, मानव को स्वास्थ्य होना चाहिए। और तीसरा में क्या है, तो सामाजिक सशक्तिकरण, यानी हर जाति को, हर समाज को एकजुटता होना जरूरी है। फिर आगे जानेंगे हम लोग कि आर्थिक उपलब्धियां का सूचक। तो यहाँ पास देखा जाए तो अगर कोई देश या राज्य विकास करना चाहता है तो उसको आर्थिक सूचक क्या होना चाहिए, तो सबसे पहला होना चाहिए संसाधन तक सभी का पहुँच होना जरूरी है, यानी हर तरह का व्यक्ति को संसाधन तक पहुँच होना क्या है, जरूरी है। और दूसरा में सकल घरेलू उत्पादन, यानी घर में भी क्या करना चाहिए छोटा छोटा चीज़ को घर में ही बनाना चाहिए, तभी क्या होगा, भारत मानव विकास अच्छा तरीक़े से हो सकता है। तो मानव विकास का दो क्या क्या है, आर्थिक उपलब्धियाँ सूचक करने वाला, तो संसाधन तक सभी व्यक्तियों को पहुंचना जरूरी है, यानी हर व्यक्ति को हर तरह का संसाधन उपलब्ध कराना जरूरी है। और यहाँ पास आगे क्या था, तो सकल घरेलू उत्पाद, यानी घर में जो सामान उपलब्ध जो प्रोडक्ट बनता है उसको बनाना ज़रूरी है, तभी क्या हो सकता है, एक मानव को अच्छा तरीक़े से विकास हो सकता है।